We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। क्या खत्म होने वाला है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा युद्ध? क्या इतने दिनों से जारी टकराव अब रुक सकता है? अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई 37वें दिन में एंट्री कर चुकी है और मध्य पूर्व में हर घंटे हालात और ज्यादा अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं। हर तरफ से हमले हो रहे हैं। इसी बीच कूटनीतिक गलियारों में कुछ चर्चाएं भी चल रही हैं जो राहत की ओर संकेत दे रही हैं। खबर है कि 45 दिन के सीज फायर यानी कि अस्थायी युद्ध विराम पर गंभीर बातचीत चल रही है। तो क्या सच में ये जो युद्ध चल रहा है ये रुकने वाला है या ये सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है? चलिए जानते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि यूनाइटेड स्टेट, ईरान और उनके सहयोगियों के बीच 45 दिन के संभावित सीज फायर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसी बातचीत में पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। खबर है कि दोनों पक्षों के बीच सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से बातचीत जारी है, जिसे इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये सीज फायर होगा कैसे? रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये समझौता 2 चरणों में हो सकता है। पहले चरण की बात करें तो 45 दिन का सीज फायर, जिस दौरान दोनों पक्ष लड़ाई रोकेंगे और आगे की बातचीत करेंगे। दूसरे चरण में स्थायी समझौते पर काम होगा, जिससे इस पूरे संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा। अगर बातचीत में और समय लगता है तो इस सीज फायर की अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि मध्य पूर्व में हालात हर दिन ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर ये सीज फायर सफल होता है तो न सिर्फ ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच में तनाव कम होगा, बल्कि पूरी दुनिया को राहत मिल सकेगी। खास तौर पर तेल की कीमतों, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक इस समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। वहीं लगातार हमले और बयानबाजी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ तौर पर आक्रामक बना हुआ है। कभी वो ईरान को चेतावनी देते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होंगे, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। तो कभी कहते हैं कि जंग खत्म होने के करीब है और बातचीत चल रही है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग दिखाई दे रही है, उलट दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान लगातार जवाबी हमले करता रहा है और पीछे हटने के संकेत नहीं देता है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की धमकियों और दबाव के बावजूद ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों को जारी रखा है और साफ कर दिया है कि वो किसी भी हमले का जवाब देगा। यानी एक तरफ अमेरिका की तरफ से बातचीत और सीज फायर की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की सैन्य कार्रवाई, सैन्य एक्शन ये दिखा रहा है कि ये टकराव अभी खत्म होने से काफी दूर है और हालात कभी भी और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। लेकिन जो चर्चाएं सीज फायर की चल रही हैं उससे कई सारे संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है, क्या 45 दिन का सीज फायर हो पाएगा? मध्य पूर्व में शांति ला पाएगा या ये सिर्फ एक अस्थायी राहत होगी? ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।